वाह, क्या बात, बेमिसाल दिन वाक्य में आज बेमिसाल। टॉपिक बहुत सीरियस है। बेमिसाल इसलिए कहा गया, इस पे ये मत लेना कि टॉपिक को लेके मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेमिसाल ना। वो तो टॉपिक ऐसा है कि सर आप, मैं और क्या, हर आदमी उसके साथ कुछ ना कुछ हद तक इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड मीन डिप्रेशन। डिप्रेशन वाक्य में, ये डिप्रेशन के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। बेमिसाल के बारे में मैंने शब्द ये यूज़ किया कि बेमिसाल, आपसे मिलना बेमिसाल। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और एक बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो बात जो सीरियस टॉपिक पे हो रही है, तो जनाब कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा जो हम इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोर करने वाली नहीं होती, क्योंकि ये सबसे खतरनाक बीमारी है। बीमारियां सब खतरनाक है, लेकिन ये तो ऐसी बीमारी है कि आदमी अपने आप को ही खुद मारने पे लगा रहता है। डिप्रेशन। डिप्रेशन कहो कि यार मुझे तो डिप्रेशन नहीं है, उसे डिप्रेशन नहीं है। ये ऐसी बीमारी है कि पता भी नहीं चलता कब किसको दीमक की तरह चमड़ जाती है। डिप्रेशन एक सोच है। सोच को जितना इन्वॉल्व करते चले जाओगे, सोच के अंदर जितने डूबते चले जाओगे, वो आपको और घेरती जाएगी, नेगेटिविटी और घेरती जाएगी। मैं इसलिए अपनी हर वीडियो के अंदर पॉजिटिविटी की बात करता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव आदमियों के साथ करो, पॉजिटिव ही सोचो। पॉजिटिव, नेगेटिव को अपने दूर से बिल्कुल निकाल दो। अगर लाइफ में ग्रोथ करनी है तो पॉजिटिविटी तो चाहिए। तो आज बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स, डिप्रेशन से कैसे निकलना। और जो व्यक्ति डिप्रेशन में, उसको नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो उसका साथ जो है, जिसका उसका साथ है, उसको उसका ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो जनाब, उससे निकलना है तो कुछ तो निकलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा यार। तभी तो हम बचा पाएंगे अपने एक बहुत ही अजीज, अपने एक बहुत ही प्यारे साथी को। क्योंकि एक डिप्रेशन ही ऐसा है जो हमारे बहुत ही निहायत ही जो हमारे करीब होते हैं, उनको दूर ले जाने में बड़ा सिंपल सा, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर लेके वो दूर कर देता है। पता नहीं चलता कि क्या हो गया। फिर हम कहते हैं यार ये कर लेते, वो कर लेते, तो आज ही कुछ समझ जाए, आज ही कुछ सोच लें, तो शायद हम उनको बचा पाए। तो चले जनाब, आज शुरू करते हैं। टॉपिक कुछ लंबा है, तो जिसको इसकी ज़रूरत है तो वो तो साथ बने ही रहेंगे, और जिनको ज़रूरत नहीं है तो ये मत सोचिएगा शायद किसी और को ज़रूरत हो, तो उसके लिए साथ रहिए। लाइफ में कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि जब हमें पता नहीं होता कि हम अपनी सोच के अंदर कितना इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। नेगेटिव सोच हमारे को कितना घेरती है। हमारा दिमाग, पहले तो हमारे दिमाग के ऊपर पूरा दिमाग हमारा कब्जा कर लिया जाता है, और उसके ऊपर बाद में दिल को घेर लिया जाता है। दिमाग और दिल जब काम करना बंद कर देते तो एक ही बात सोचते हैं, तो वो नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी के अंदर हम गिरते चले जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक शख्स की, जो 62 ईयर्स ओल्ड है, नाम मैं यार अक्सर मैं नाम भूल जाता हूँ, ये मेरे में बहुत ही माइनस पॉइंट है कि मैं नाम भूल जाता हूँ लोगों का। 62 ईयर के अंदर वो एक ऐसी मिसाल है। 14-15 साल, आई थिंक 14-15 साल, अगर मैं गलत नहीं हो तो, पंजाब से बिलोंग करते हैं। 14-15 साल वो डिप्रेशन में रहे। सिस्टर के करीबी थे, सिस्टर उनको अपने पास ले गई और उन्होंने उनको संभाला, और आज वो मॉडल है और एक मिसाल है बुजुर्गों के अंदर। ऐसी मिसाल होनी चाहिए, और इतनी पॉजिटिविटी कि उनकी वीडियो देख के यार मज़ा आ गया। सर्च करना 62 ईयर ओल्ड मॉडल इन इंडिया, तो डेफिनेटली वो आ ही जाएंगे। मैं भी करूँगा, ये अभी दिमाग में आया, कोई प्लान करके नहीं आया, ना ही मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में बोलता नहीं, क्योंकि स्क्रिप्टेड लैंग्वेज के अंदर कोई अपनी मिठास नहीं होती, अपना जुड़ाव नहीं होता। तो आप तो फैमिली मेंबर है, तो बात करेंगे सिर्फ फैमिली की तरह। तो डिप्रेशन से कोई अछूता नहीं, चाहे आप हो, मैं हूं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, हर आदमी किसी ना किसी मोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से डिप्रेशन बड़ी धीरे धीरे करके आपके दिमाग के ऊपर कब्जा करती है। आपकी सोच एक नेगेटिविटी सोच होती है। डिप्रेशन कई चीज़ों से आता है। अब कोरोना टाइम के अंदर, कोविड के अंदर क्या हुआ, कईयों की नौकरी चली गई। अब नौकरी चलने के बाद एक तो बिल्कुल यार लाजमी है कि आप ये सोचोगे कि यार इतना सारा खर्चा, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली भी डिपेंड होगी, तो फैमिली का खर्चा उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, कैसे अरेंज करूँगा। ये पहुँचते वो आदमी के दिमाग, उसकी सोच को इतना घेर देती है कि वो आगे सोचने के काबिल ही नहीं रहता, और उसे नहीं पता चलता कि वो कहता है जिंदगी खत्म हो गई। अरे मेरे मालिक, जिंदगी खत्म नहीं हुई,
मत घुसाओ अपने आप को, जिंदगी बहुत है, बहुत खूबसूरत है, निकलो। माना यार, ये जो जितने पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी को झंड कर रखा है एक, लेकिन इनको जरा मजाक में लो, इनको जरा मजाक में लो, तभी तो जिंदगी खूबसूरत होगी। हमारे को हंसी मजाक के प्रोग्राम देखने की, कोई कॉमेडी प्रोग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम न्यूज़ चैनल लगा लें तो हमारे लिए इनफ है, हमारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। बहुत है उसके लिए, इतना मटेरियल है, भर भर के भरा पड़ा है कि आप बोर नहीं हो सकते। तो उसके लिए सोच दो, छोड़ दो, ठीक है। दूसरा, आदमी सोचता है डिप्रेशन किस किस चीज़ से, एक तो नौकरी से चला गया, पहले ये भी बात क्लियर कर दूं। एक तो नौकरी चली गई तो आदमी डिप्रेशन के अंदर चला गया, और वो नेगेटिविटी के अंदर घुसता चला गया, उसको निकलने का कोई रास्ते नहीं आ रहे, सिर्फ नेगेटिविटी उसको खींचती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन की, कई लोग मुझे कहते हैं यार मैं डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ, और बड़ी हैरानगी होती है, डिप्रेशन की कौन सी दवाई हुई यार? आपकी सोच आपके ऊपर हावी हो रही है, आपकी सोच आपको खत्म कर रही है, तो डिप्रेशन की दवाई कौन सी हुई, मेडिसिन कौन सी हुई? अगर आपको पता हो तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझे बताना कि डिप्रेशन की कौन सी दवाई होती है। डॉक्टर्स, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिप्रेशन की दवाई वो भी नहीं लिखते, डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन की दवाई नहीं लिखते, डिप्रेशन से होने वाले बचाव को वो आपको बचा के रखते हैं। आपका बीपी हाई ना हो, हार्ट अटैक ना हो, खून पतला करने की दवाई होगी, आपको मल्टीविटामिन्स दिए, क्योंकि डिप्रेशन पे गया व्यक्ति ना तो कुछ खाएगा, और कई ऐसे आदमी होते हैं जो बेहिसाबा खाते हैं, मैं ये भी खा लूंगा, मैं ये भी खा लूंगा, मैं ये भी करूंगा, तो उनका वेट बढ़ता है, शुगर बढ़ेगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सोते रहोगे। और आपका, कई इसको पॉजिटिविटी में ये ले लेते हैं कि डॉक्टर्स बताते नहीं हैं, कुछ भी किसी को नहीं बताएंगे, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ वो सोते चले जाते हैं, सोच को विराम देते हैं, डॉक्टर उसके दिमाग को रोक देते हैं कि तू अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ। धीरे धीरे डिप्रेशन का आदमी धीरे धीरे इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और धीरे धीरे ही, हमेशा याद रखना, धीरे धीरे ही ये बाउंस बैक मारता है, धीरे, बहुत धीरे। अब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो डिप्रेशन के अंदर हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि यार नेगेटिविटी, ये थॉट्स, जो आपकी सोच है, देखो यार नौकरी चली गई तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई, बहुत खुला आसमान है, बहुत खुले रास्ते हैं यार, हाथ फैलाओ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कुछ ना कुछ तो चलोगे। चलने की, तुम्हारी करने की नियत होनी चाहिए, रास्ते आपने आप खुलेंगे। अरे मेरी वीडियो देख लो ना यार, सक्सेस मंत्रा अपनी वीडियो का खुद प्रमोशन करना सबसे बेस्ट है, वो देख लो। चलो कुछ शुरुआत तो करें, तो शुरुआत करेंगे तो डिप्रेशन धीरे धीरे निकलेगा। कभी भी आप अकेले ना बैठिए, अपने बहुत अजीज जो हैं उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो या जिससे आपकी ज़्यादा अटैचमेंट है। अब डिप्रेशन इसमें ये भी आता है, कई नौजवानों में डिप्रेशन होता है कि उनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, और ये अब क्या करेंगे, ज़िंदगी का सत्यानाश हो गया, अबे भाई तेरे लायक नहीं थी वो, इसलिए चली गई, तू कुछ और देख। समझ रहे हो ना भाई, कुछ और देख, डिप्रेशन के अंदर इतना इन्वॉल्व ना कर। और बड़े बड़े उल्टे सीधे स्टेप उठा लेते हैं, बड़ी मैक्सिमम स्टेप मैंने देखने को मिले, मैं बयान नहीं कर सकता उस स्टेप को, ना मैं बोल सकता हूँ। नहीं यार, तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारे घर वालों को उससे ज़्यादा है, अपने घर वालों की तरफ सोचो, उसकी तरफ मत चलो, वही तुम्हारी एक ज़िंदगी नहीं थी। ज़िंदगी के अंदर करने वाला बहुत कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। अब बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या होगी कि बच्चों की क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, बाहर का कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एक जगह बेचारे फिक्स हो गए हैं, तो बच्चे भी अछूते नहीं रह रहे, बच्चे भी कुछ हद तक डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं। यार है क्या पढ़ाई है, क्या एजुकेशन है। और माशाअल्लाह एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा है इंडिया का कि हम जो पढ़ रहे थे, बच्चे भी हमारे वही पढ़ रहे हैं, रट्टा चला रहे हैं, लेकिन कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नई चीज़ें नहीं है। हमारे टाइम के अंदर भी अंग्रेजों ने हमारे शासन किया था, वही हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो चेंज नहीं हो सकता, मैथ को हम चेंज नहीं कर सकते, एक से ऐसा सब्जेक्ट है। लैंग्वेज हम चेंज नहीं कर सकते, अरे लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते तो लैंग्वेज के टॉपिक तो चेंज कर दो यार, वही हमने पढ़े वही बच्चे पढ़ रहे हैं। साइंस हम चेंज नहीं कर सकते, वही रहेगी, इकोनॉमिक्स भी वही रहेगी, लेकिन कुछ और जो सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं उनको तो कुछ करो, कुछ तो इन्वॉल्वमेंट करो। लेकिन बच्चे भाग गए हैं,
तो बच्चों को क्रिएटिव, देखो बच्चों को निकालने के लिए बहुत आसान है। बच्चों को, आपको नजर आ जाएगा बच्चा गेम्स के अंदर घुमा हुआ इतना घूम चुका है, इतना डीपली जा चुका है कि उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाप पेरेंट्स से छुप छुप के गेम्स खेलता है, क्या करूं टाइम पास नहीं होता। बच्चा कहता है अरे टाइम पास नहीं होता, बोर हो रहा हूं। भाई क्या बोल दिया, बोर हो रहा हूं? कैसे बोर हो रहा है? अरे लाइफ में अभी तो शुरुआत नहीं हुई और आप अपनी लाइफ से इतना बोर हो गए। एंजॉय करने के लिए अपनी लाइफ के नेचर को एंजॉय करो यार। बच्चों को गार्डनिंग के अंदर डाल दो, बच्चों को कोई और एक्टिविटी कराओ, कुछ तो कराओ, कुछ तो निकालो। लेकिन ये पेरेंट्स को करना पड़ेगा, ये पेरेंट्स को अपना हाथ आगे करना पड़ेगा, तभी बच्चे इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। नौकरी गई है यार, छोकरी तो नहीं गई, और जिनकी छोकरी गई है उनकी नौकरी तो नहीं गई। अगर दोनों चले गए तो फिर भी लाइफ है, आगे बढ़ो। चलो यार कुछ करते हैं जिंदगी में, कुछ नया करते हैं, एक शुरुआत तो करते हैं। शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैंने भी सुना है किसी से, किसने कहा पता नहीं, बोला है यार, मैंने नाम भूल जाता हूँ। आप बोलना कमेंट बॉक्स में, कम से कम इतना तो कमेंट कर दोगे कि भैया ये इसने बोला था, खुशी होगी मुझे। अरे नेगेटिव कमेंट्स भी करोगे तो यार उसकी भी खुशी होगी। तो वीडियो में अंत तक तो बने रहो, कुछ तो सोचो। अब डिप्रेशन में आदमी जो है, हमारे लिए कहना, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए जो डिप्रेशन में नहीं है, हम भी किसी पॉइंट तक, मैं भी किसी पॉइंट तक डिप्रेशन में होगा। सोच, एक नेगेटिव सोच, एक नाकामयाबी, जिंदगी में नाकामयाबी होता है। आदमी नाकामयाबी कई 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 पॉइंट्स पे, कई कई स्टेप्स के अंदर हमारे को मिलती है। तो हम उस नाकामियों के ऊपर अपने ऊपर हावी कर देंगे तो डेफिनेटली डिप्रेशन में जाएंगे। अपनी जिंदगी को अपने रंग से जियो और खुल के जियो, किसी ने कुछ नहीं लेना। सेल्फिश बन जाओ, मैं अपनी हर वीडियो में, किसी ना किसी वीडियो में मैं डेफिनेटली कहता हूँ सेल्फिश बनो यार। आज का जमाना वो नहीं है कि इसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो। अरे भाई अपने बारे में तो सोच ले, जब अपने बारे में सोच लेगा, आगे बढ़ लेगा, तो दूसरे बारे में तो सोच ही लेगा। अब ये मेरे ऊपर प्लेस मत कर देना कि तू भाई तू अपने आप तो सोच ले, तू डिप्रेशन की बोल रहा है, तू कम से कम खुद तो देख, तू कितने पॉइंट ऑफ में डूबा हुआ है डिप्रेशन में। तो वही रास्ता बता रहा हूं मैं, रास्ता बता रहा हूं, शायद किसी की कुल हेल्प हो जाए यार। दूसरा, जो डिप्रेशन के अंदर आदमी होता है ना, उसके साथ जितने भी है, जो भी है, कोई कुछ भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी है, उनका साथ मत छोड़ो। वो जो कर रहे हैं ना, उन्हें करने दो, एकदम मत टोको उनको, कोई क्वेश्चनिंग मत करो, कुछ रोक ना करो, कुछ ना करो, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेप्स के ऊपर स्टेप चलो। ये स्टेप ऐसा है कि आपको एक स्टेप रखने पे भी 100 बार अपने स्टेप को चलाना पड़ेगा। एक स्टेप, हमारा एक स्टेप 1 फुट का होता है, तो वो मान लो कि 100 बार हमें चलाना पड़ेगा, तब आदमी वो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी के अंदर आएगा और नेगेटिविटी को दूर ले जाएगा। कई लोग, हमारे कई अजीज लोग होते हैं जो हमारा साथ छोड़ जाते हैं, जिंदगी के अंदर उनका दूसरा सफर शुरू हो जाता है। तो यार वो एक नेक्स्ट सफर के लिए चल पड़े हैं, जो हमारे को भी जाना है, आपको जाना है, मेरे को जाना है, हर किसी को जाना है। तो उसके लिए जिंदगी खत्म नहीं हुई, किसी के लिए कोई जिंदगी रुकती नहीं है, खत्म नहीं होती है। जिंदगी के अंदर आगे पड़ाव बहुत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी से धीरे धीरे करके निकले, डिप्रेशन की दुनिया से आज़ादी पाएं, आगे चलें। बहुत है यार लाइफ, एंजॉय करने के लिए इतना सब कुछ है ना। नेचर सबसे बड़ा। डिप्रेशन के अंदर अगर आपने कभी निकलना है ना, तो मेरी बात मानना, कभी जिंदगी आपको डिप्रेशन कभी छुएगी भी नहीं, और जिंदगी में पॉजिटिविटी ही रहेगी। लिख के देता हूँ मैं, लिख के, कभी भी मेरे से ले लेना, लिख के। नेचर, अगर आपने घर के अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह इंस्टॉल कर लगा रखे हैं, रिपोर्ट कर रखे हैं, कई लगाए हुए हैं, अरेंज कर रखे हैं, तो कम से कम दिन में आधा घंटा उनके साथ ज़रूर बिताएं। दिन में आधा घंटा उनके साथ ज़रूर बताएं। ऐसे पॉजिटिव वेव्स आएंगी जो ज़िंदगी में आपको कभी कहीं मिल ही नहीं सकती। अरे वो पॉजिटिव देते हैं, आपसे लेते क्या है यार? आपको तो देते ही हैं, ऑक्सीजन देते हैं। आपकी गंदी हवा खुद ले लेते हैं, ऑक्सीजन आपको देते हैं यार। इतनी बड़ी चीज़, बगैर पैसे के, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या लोगे यार उनसे? डिप्रेशन से निकालने का एक सबसे नायाब तोहफा, डिप्रेशन में निकालने का सबसे नायाब तोहफा, इससे बढ़कर मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, खैर मैं किसी इस पर मत कहना कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी को बिलोंग करता हूँ, नहीं, ये मेरी अपनी वर्ता हुआ, पंजाबी में कहते हैं वर्ता हुआ है। देसी गाय, देसी गाय को आप 10 मिनट तक देख लेंगे ना सर, आपको देसी गाय से प्यार हो जाएगा। डिप्रेशन से ऐसे भागेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हैं।
वो अजूबा है उसके अंदर। हर चीज, वो जो भी चीज देती है ना, वो आपके शरीर के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए रामबाण है। कभी आजमा के देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा, बच्चों को समझाइएगा, इसको सर्च कीजिए, हिस्ट्री के अंदर सर्च कीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी रिलीजन, कुछ का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी का सपोर्ट करता हूं कि आप पॉजिटिव ढूंढिए किस किस चीज़ के अंदर, किस किस में। अगर किसी अच्छा इंसान, कोई अच्छा इंसान पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा कि उसके साथ चलिए, उसके साथ बैठिए, उसके संगत पे रहिए। यही आपका रामबाण इलाज है कि डिप्रेशन से आप बाहर आएंगे। नहीं तो जितना घुसते चले जाएंगे, घुसते चले जाएंगे, घुसते चले जाएंगे, और आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। सालों लग जाते हैं, सालों उसमें से निकलने के लिए, सालों। दिमाग फेल हो जाते हैं, डॉक्टर फेल हो जाते हैं, और अंत में जिसको डिप्रेशन पूरी तरह से घेर लेता है, तो वो इंसान हमारा साथ छोड़ के चले जाता है। ये चीज़ें हम अपनी कई बड़ी बड़ी हस्तियां उनमें भी देख चुके हैं, पीछे न्यूज़ सुन चुके हैं, और कई अपने आसपास भी अगर हम नज़र फैला लेंगे, अपने आसपास कोई भी हो, मेरा भी हो, आपका भी हो, कोई भी आसपास फैलाएंगे, तो कोई ना कोई केस आपको ऐसे नजर आएंगे। डिप्रेशन से निकलना है तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। डिप्रेशन में जो व्यक्ति है, जो भी है, बड़ा बूढ़ा जवान बच्चा, कोई भी, उसका साथ मत छोड़ो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, उसका साथ मत छोड़ो, उसके साथ चलो, उसको कभी टोको मत, रोको मत, लेकिन हाँ, अपनी नज़र जरूर गड़ाए रखो कि गलत स्टेप ना उठा ले, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एक वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो का अंत यहीं पे ना कर दिया जाए, क्योंकि उपदेश काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जनाब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि मेरी कमी कहाँ रह गई। कमी पहचानना बहुत जरूरी है। आवाज सुनी आपने? बड़ा प्यारा डॉगी है मेरा लैब्राडोर, बहुत प्यारा। खास बात यह है, वीडियो ऑन करते करते फिर मैं आ गया एक टॉपिक के ऊपर। खास बात यह है कि ये जो आपके पालतू जानवर है, ये आपको डिप्रेशन में निकालने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। कभी आजमा के ये भी देखना, इनको पता चल जाता है आपको क्या तकलीफ है। इनकी जो सिक्स सेंस है ना, बड़ी माइंड ब्लोइंग, कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कई नहीं पालते हैं कि सब पालना शुरू कर दें, जिन्होंने पाला हुआ है वो देखें। बाकी यार, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करोगे तो मेरे को पता चल जाएगा, और मैं घंटी बजा के आपके पास ज़रूर आऊँगा। घंटी के बगैर नहीं आऊँगा भाई, घंटी बजा के आऊँगा, और एक स्माइलिंग फेस के साथ, एक बढ़िया टॉपिक के साथ। लेट आता हूँ लेकिन आऊँगा ज़रूर। शॉर्ट्स मेरे देखते रहना। बाय।